भारत की जन आवाज़ के माध्यम से हम शिव गाथा के रूप में आपको शिव महापुराण की प्रत्येक कथाएं प्रसंग सुना रहे हैं। इस चैनल से बने रहने के लिए सभी भारत की जन आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव की महिमा का गुणगान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक समय पौराणिक कथा है, कुबेर तीनों लोकों में सबसे अधिक धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को मेरी धन संपदा के बारे में जानकारी है। अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर देव ने एक भव्य आयोजन करने की बात सोची और उन्होंने तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित भी किया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने हुए कैलाश पे पहुँचे और कहा, प्रभु आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ, ये सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पे एक भोजन का आयोजन करने जा रहा हूँ, कृपया आप परिवार सहित भोजन में पधारें। भगवान शिव कुबेर के मन के अहंकार को तो ताड़ गए, बोले बस मैं कहीं बाहर तो जाता नहीं। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, भगवान आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार हो जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने के लिए कह दूंगा। कुबेर इससे संतुष्ट हुए और अपने यहाँ आके भोजन की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। भव्य भोजन के आयोजन में तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा कि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है। कुबेर उन्हें भोजन से सजे कमरे में ले गए। सोने की थाली में भोजन परोसा गया, क्षण भर में ही भोजन परोसा गया और सारा भोजन देखते ही देखते खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया तो गणपति जी उसे भी अपनी माया से संपूर्ण खत्म कर गए। बार बार खाना परोसा जाता रहा और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। यह लीला काफ़ी देर तक चलती रही। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति जी का पेट तो अब भी नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुँचे और उन्होंने सारा कच्चा सामान भी खा लिया। तब भूख भी नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया। अब इससे बात सुन कुबेर का अहंकार नष्ट हो गया। इसी कथा में हम जानेंगे तपस्या का फल। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। एक समय भगवान के चिंतन में ध्यान मग्न बैठी थी तो उसी समय एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए भी काफ़ी प्रयास कर रहा, लेकिन मगरमच्छ उसे आहार बनाने का प्रयास करते हुए उसके पैरों को पकड़ नदी की अंदर ले जा रहा था। माँ को यह देख दया आई और उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाए। मगर मगरमच्छ बोला, ये मेरा आहार है और मुझे हर छठे दिन उदर पूर्ति के लिए जो पहला भोजन मिलता है मैं उसे भोजन के रूप में ग्रहण करता हूँ, ये ब्रह्मा ने भी निश्चित किया है। फिर माता ने कहा, आप इसे छोड़ दे, इसके बदले में अपनी तपस्या का फल तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद मगरमच्छ ने कहा, ठीक है माता। माता ने उसी समय संकल्प लिया और अपनी पूरी तपस्या का फल उस मगरमच्छ को दे दिया। तपस्या के फल को प्राप्त कर वह मगरमच्छ सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता आप अपना पुण्य वापस ले ले, इस बालक को मैं यूं ही छोड़ दूंगा। लेकिन माता ने इसके लिए मना कर दिया और बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। इसी वक्त भगवान शिव तुरंत वहाँ प्रकट हुए और माता पार्वती से बोले, तुम्हें तप करने की आवश्यकता ही नहीं है, हर प्राणी मेरा ही वास है। तुमने उस मगरमच्छ को जो तप का फल दिया है वह मुझे प्राप्त हुआ, अतः तुम्हारा फल अनंत 4 गुना बढ़ चुका है, इसलिए तुम्हें अब तप करने की जरूरत भी नहीं है। कथा का सारांश यही है कि जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता, दयालु, प्रेमी, करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको ही स्वीकार करते हैं। ये कथा शिव पुराण में उल्लेखित है।